हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो एज़ आई नो कि आपका जो बीएनएस का एग्ज़ाम है, बीएनएस पार्ट 1 का, वो एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है, ठीक है? सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो उस केस में क्या है, आपने ऑलरेडी बीएनएस तो इन डिटेल में पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर इन केस आपने बीएनएस इन डिटेल नहीं पढ़ा है, फिर भी आप मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे कि मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराऊँगी, जिसमें मैं आपको ये बता सकती हूँ, या फिर अगर पढ़ भी लिया है बट आपको ये नहीं पता है कि आपको किस तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम करना है अपने क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चाहे वो आप कभी भी देखेंगे तो यहाँ पे ये इससे ये हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं बीएनएस के अंदर, उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में वही देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे और किस तरीके से अपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से आंसर फ्रेम करेंगे वहाँ पे, ताकि आप उससे क्या हो सके, गुड मतलब अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सारी चीज़ें इन डिटेल बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ के चले जाते हैं, बट हमें नहीं पता होता है कि क्या चीज़ें हम लिखें, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो पढ़े हैं सारी चीज़ें लिख दें। इस वजह से क्या होता है, कई बार हमारा पेपर भी छूट जाता है, एग्ज़ाम रहे मतलब पूरे क्वेश्चंस को हम सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक, तो ये काम ना हो, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको किस तरीके से या फिर क्या क्या चीज़ें उस क्वेश्चन में लिखनी है, जो कि आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, एज इट इज़ जाके वहाँ पे लिख सकते हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए या फिर इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपसे पूछता है, तो उस क्वेश्चन में भी आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो मैं ये मान के चल रही हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल कवर नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट बताऊंगी कि किस तरीके से आप आंसर्स लिखेंगे, और मैं ये मान के चलूंगी कि वो कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी क्लियर हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, डिस्कस द मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ अंडर अ क्रिमिनल लॉ। ठीक, किसी भी उसमें अगर क्वेश्चन आपसे आ रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, तो समझ लीजिए कि ये क्या है, जनरल एक्सेप्शन ही है। ठीक, जनरल एक्सेप्शन किस तरीके से है, क्योंकि हमें पता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होता है वो एक्सक्यूजेबल होता है, बट मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं होता है। ठीक, तो इसमें अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कोई, तो इसको आप किस तरीके से आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से आंसर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले ये बताएंगे कि व्हाट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड व्हाट इज मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ आप बताएंगे सबसे पहले, इसका भी मैगजीन बताएंगे। ठीक, और इसका भी मैगजीन बताएंगे। ठीक, अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ कर रहे हैं आप, मिस्टेक ऑफ लॉ कर रहे हैं तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहे हैं तो दैट विल बी एक्सक्यूजेबल। ठीक, तो उस केस में आप क्या करोगे, फिर हम आएंगे जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कराएंगे कि अगर आपसे मतलब ये तो एक्सक्यूजेबल नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें आप बताएंगे, तो इसमें ये भी चीज़ आप बताएंगे मैगजीन के थ्रू कि हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होता है अगर हो गया है तो वो तो एक्सक्यूजेबल हो जाएगा, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ अगर हुआ है तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं होगा, ये चीज़ आप बताएंगे। देन इसके बाद आप आएंगे एक्सेप्शन पे, जो जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर दिया है हमारे बीएनएस में, उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे जनरल एक्सेप्शन को। ठीक, जनरल एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करेंगे, उसमें सेक्शन सॉरी सेक्शन 14, मुझे आईपीसी का याद आ रहा था, सेक्शन 14 एंड 17 ऑफ बीएनएस, इसको क्या करेंगे, इलेबोरेटिव फॉर्म में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट वहीं पे बात की गई है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, कि किस तरीके से अगर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है आपसे, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या फिर सॉरी ये बाउंडेड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ समझ के खुद को आपने क्या किया, ऐसा कुछ किया है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर में, तो वो क्या हो जाता है, एक्सक्यूजेबल हो जाता है। ठीक, लेकिन कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में एक में से लॉ की बात किया है, बाउंडेड बाय लॉ अगर बोल दिया है तो मतलब कि वहाँ पे लॉ एक्सक्यूज कर रहा है, तो लॉ कभी भी एक्सक्यूजेबल नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, हमेशा दोनों में फैक्ट को ही क्या किया है, एक्सेप्शन के फॉर्म में यूज़ किया है। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताएंगे आप कि सेक्शन 17 और 14 को आप क्या करेंगे, इन डिटेल बताएंगे। एंड देन इसके बाद जो भी हमारा मैगजीन है उसको तो आप ऑलरेडी इन डिटेल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और फिर इसको यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे। मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट।
ये आप कहाँ से निकाल सकते हैं, जब आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ बताएंगे तो उसी टाइम पे आप क्या करेंगे, उसी टाइम पे आप उसी पोर्शन से आप डिफरेंस भी दोनों में से निकाल सकते हैं एंड देन आपका आ जाएगा कॉन्क्लूड करना। ठीक, कॉन्क्लूड करेंगे अपने आंसर को और इस तरीके से ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इन्हीं सारे पॉइंटर्स को हम एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। ठीक, इसमें आप इलस्ट्रेशंस भी डालेंगे। ठीक, इलस्ट्रेशंस बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं आपके किसी भी मतलब एक्सेप्शन में, और अगर उसमें केस लॉ है तो केस लॉ तो वेल एंड गुड। अगर केस लॉ आपके पास नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप इलस्ट्रेशन के फॉर्म में उस चीज़ को समझाएंगे। देन दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा नेसेसिटी का डिफेंस। ठीक, कि वो नेसेसिटी अगर है तो नेसेसिटी में किस तरीके से आप बताएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा बहुत आप एक्सेप्शन, सबसे पहले तो आप आंसर लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक, इंट्रोडक्शन क्या, जो भी जनरल रूल ऑफ क्राइम होता है, जनरल रूल ऑफ क्राइम, जो भी जनरल रूल ऑफ क्राइम होता है वो यहाँ पे लिखेंगे एंड देन आप क्या करेंगे, एक्सेप्शन के बारे में लिखेंगे। ठीक, एक्सेप्शन इन शॉर्ट। ठीक, एक्सेप्शन, जो जनरल एक्सेप्शन हमारा दिया है किस सेक्शन से है, तो 14 से लेके सेक्शन 14 से लेके 44 तक जो एक्सेप्शन हमारा दिया है उसमें सारे एक्सेप्शन को इन शॉर्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम आ जाएंगे डायरेक्ट नेसेसिटी वाले कॉन्सेप्ट पे। हमारे जो नेसेसिटी है उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे नेसेसिटी, इसके एसेंशियल्स बताएंगे। ठीक, इसेंशियल्स बताएंगे। इसेंशियल्स के बाद इसमें केस लॉ अगर कोई होगा तो केस लॉ बताएंगे। अगर इन केस आपको कोई केस लॉ नहीं याद आ रहा है तो आप इलस्ट्रेशन के फॉर्म में बताएंगे। आई होप आपको पता है कि व्हाट इज़ द मतलब नेसेसिटी का मतलब क्या है। ठीक है, नेसेसिटी किस तरीके से हमारे लिए डिफेंस की तरह काम करती है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं आपको नेसेसिटी पता है, मैं यहाँ पे एक नेसेसिटी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, नेसेसिटी इन शॉर्ट अगर बोल दें तो क्या होता है कि ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए आप कोई शॉर्टर हार्म क्रिएट करते हैं जिसके वजह से सामने वाले को कोई डैमेज हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो फिर भी ये माना जाता है कि आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे नेसेसिटी था। ठीक, ये आपने बता दिया एंड देन क्या करेंगे, कॉन्क्लूड करेंगे अपने आंसर को। ठीक, सिर्फ नेसेसिटी के बारे में आप इन डिटेल बताएंगे, बाकी जो जनरल एक्सेप्शन सब इन शॉर्ट लिख लिख के आप क्या करेंगे, या तो हेडिंग ही लिख दीजिएगा सिर्फ कि ये एक्सेप्शंस होते हैं कुछ, मतलब ऐसे करके सम एक्सेप्शंस आर लाइक दिस, और उसमें आपको जो भी समझ में आए अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेन आप कर सकते हैं तो इन शॉर्ट तो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स फॉर्म में लिखिएगा और नेसेसिटी को इन डिटेल एक्सप्लेन करिएगा, क्या क्या चीज़ें हैं, फिर क्या क्या उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसके क्या इलस्ट्रेशंस हो सकते हैं, या फिर क्या उसमें केस लॉज है, और फिर उसको आप क्या करेंगे, कॉन्क्लूड कर देंगे यहाँ पे। ओके, then what is a legal defense of unsoundness of mind, explain the test of insanity। ठीक, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल रूल आप लिखेंगे कि जनरल रूल ऑफ क्या है, जनरल रूल ऑफ क्राइम, जनरल रूल ऑफ क्राइम लिखेंगे। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं क्राइम में, हमें पता है क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, एक्टस रियस मेंस रिया, ह्यूमन बॉडी, इंजरी होना चाहिए, ये सारे क्या है एलिमेंट्स हैं बेसिकली। ठीक, उसके बाद आप जनरल एक्सेप्शंस लिखेंगे, जनरल एक्सेप्शंस अंडर बीएनएस में जो भी हमारे जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं उसमें उसको लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जनरल एक्सेप्शंस के बाद आप क्या करेंगे, जो हमारा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है उस पे आ जाएंगे डायरेक्ट आप, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक, एज एक्सेप्शन। ठीक, इसमें जो भी इसेंशियल्स होंगे वो लिखेंगे आप। इसेंशियल्स के बाद उसमें क्या करेंगे, इसेंशियल्स के बाद इसमें आप लिखेंगे जो भी केस लॉज अगर आपके पास हैं, केस लॉज और इलस्ट्रेशंस। ठीक, उसके बाद टेस्ट ऑफ इंसैनिटी वहाँ पे पूछा है कि किस तरीके से आप टेस्ट करेंगे टेस्ट ऑफ इंसैनिटी। हमें पता है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है वो लीगल भी हो सकता है और मॉरल भी हो सकता है, लेकिन हम इंसैनिटी यानी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड किस तरीके का यहाँ पे कवर करते हैं, तो यहाँ पे हम लीगल इंसैनिटी की बात करते हैं। ठीक है, कि वो पर्सन किस तरीके से लीगली इंसेन है। ठीक है,
तो लीगली इंसेन तभी होगा जब मेडिकली इंसेन होगा। तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ इंसैनिटी आप बताएंगे एंड देन इस चीज़ को क्या करेंगे, आप कंक्लूड कर देंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इस आंसर को आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे अपने। आई होप समझ में आ रहा है आपको चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। ठीक, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है केस, मैकनॉटन रोल, मैकनॉटन केस। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है या फिर मैकनॉटन रूल कह सकते हैं, इसको ज़रूर लिखेंगे आप। ठीक है, इस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से क्वेश्चन अगर आ रहा है तो मैकनॉटन रूल आप ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये सारे के सारे जो है प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो कोई भी प्राइवेट डिफेंस अगर आ रहा है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में जनरल रूल ही लिखेंगे, जनरल रूल ऑफ क्राइम। ठीक, फिर इसके एक्सेप्शंस, सारे एक्सेप्शंस इन शॉर्ट। ठीक, विद इलस्ट्रेशन लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपको याद है तो विद इलस्ट्रेशंस डाल दीजिएगा। ठीक, फिर आपका आ जाता है प्राइवेट डिफेंस, आप एक्सप्लेन करेंगे। प्राइवेट डिफेंस ऑलरेडी खुद में एक बहुत ही बड़ा क्या है, टॉपिक है। प्राइवेट डिफेंस क्या है, खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें प्राइवेट डिफेंस आप यूज़ करेंगे। प्राइवेट डिफेंस के एसेंशियल्स आप बताएंगे कि कब ये क्या है, बॉडी के अगेंस्ट और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दोनों ही यूज़ हो सकता है। ठीक है, बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के अगेंस्ट ये क्या हो सकता है, यूज़ हो सकता है हमारा। ठीक, इसके बाद आप क्या बताएंगे, एसेंशियल्स बताएंगे। एसेंशियल्स के बाद व्हेन इट कैन कॉज डेथ, कब ये डेथ कॉज कर सकता है, एंड व्हेन इट कैन नॉट कॉज डेथ, या फिर किस टाइम पे ये डेथ कॉज नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बताएंगे। ठीक, क्योंकि ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है कि प्राइवेट डिफेंस में आप किसी भी पर्सन का डेथ कॉज कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है कि किसी भी पर्सन का आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें भी आप ये सिचुएशंस पे बताएंगे। देन इसके बाद आप बताएंगे कि कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पीडी। और ये कमेंसमेंट और कॉन्टिन्यूएंस जो है वही है लिमिटेशन। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस का लिमिटेशन वही है। डेथ कॉज आप बताएंगे तो वो भी लिमिटेशन की कैटेगरी में फॉल करेगा। एंड देन उसके अलावा आप क्या बता सकते हैं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के रिगार्डिंग, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न होगा, वो भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे कि प्राइवेट डिफेंस जो अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट में या माइनर पर्सन के अगेंस्ट में यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे बताने का काम करेंगे। एंड देन लास्ट आप क्या करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक, इस तरीके से आपने इस आंसर को कंप्लीट करना है। इसको, इन सारी चीज़ों को जो मैं पॉइंटर्स फॉर्म में बता रही हूँ, ये मैं मान के चल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, और आप जब इन सारे पॉइंट्स को ही इलेबोरेट करेंगे तो एक अच्छा खासा आंसर फ्रेम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देन आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट। व्हाट डिफाइन अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट, हाउ आर दे डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर, एक्सप्लेन विद द केस लॉस। ठीक, अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन अगर मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताएंगे अबाउट अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट। ठीक, इंट्रोडक्शन में आप दोनों को ही लेंगे क्योंकि क्वेश्चन दोनों से ही पूछा है कि व्हाट इज अबेटमेंट, व्हाट इज अटेम्प्ट। ठीक, तो दोनों के रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, बताएंगे यहाँ पे कि अबेटमेंट क्या है और अटेम्प्ट क्या है। ठीक, उसके बाद आप क्या बताएंगे, यहाँ पे सेक्शन 45 आएंगे। सेक्शन 45 में क्या बताया आपका बेसिकली, इसके बाद आप आएंगे सेक्शन 45। सेक्शन 45 आपका अबेटमेंट की बात करता है। ठीक,
जो कि आपकी बात करता है अबेटमेंट के बाद कौन कौन से मोड की बात करता है। तो क्या क्या है, इंस्टिगेट करना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या फिर कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए, अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी एंड इंटेंशनल एडिंग। इसको आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इन सारे मोड्स को आप क्या करेंगे, सेक्शन 45 के एक्सप्लेन करेंगे। देन आप क्या करेंगे, सेक्शन 63 आएंगे, सेक्शन 62 जो है वो आपका अटेम्प्ट की बात करता है। अटेम्प्ट को आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और प्लस इसके साथ पनिशमेंट भी बताएंगे, क्योंकि इसकी पनिशमेंट भी क्या है, बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, जब आप अटेम्प्ट बताएंगे तो अटेम्प्ट के पनिशमेंट को भी यहाँ पे आप क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक, ओके। देन इसमें अटेम्प्ट इसमें क्या करेंगे, आप बताएंगे डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड अबेटमेंट। ठीक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड अबेटमेंट बताएंगे। एंड देन उसके बाद आप अपने आंसर को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। ठीक, अबेटमेंट के कॉन्सेप्ट्स को आप पढ़ाएंगे तो अबेटमेंट के कॉन्सेप्ट में आप ये भी बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जब हमारा वहाँ पे अबेटर जो है प्रेजेंट होता है, जब हमारा अबेटर प्रेजेंट नहीं होता है, तो उन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग भी आप चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, फिर उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है अटेम्प्ट और अबेटमेंट में, ये बताइएगा। ठीक, और वहाँ पे अटेम्प्ट दोनों को कंक्लूड करके अपने आंसर को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे यहाँ पे। ठीक, देन हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट बाइगेमी, सेडिशन, राइटिंग, एफ्रेंस। सेडिशन हटा दीजिए, सेडिशन अब रहा नहीं, तो सेडिशन से क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। ठीक, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बाइगेमी से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड या एफ्रेंस से रिलेटेड, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों के बारे में लिखेंगे जो भी हमारे प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर तीन चीज़ों के बारे में दिया तो आप ऑलरेडी लिख सकते हैं कि बाइगैमी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो बाइगैमी में आप क्या लिख सकते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक, अब इसमें जो भी प्रोविज़न है, आई गेस सेक्शन 82 है, 82 ही है। ठीक है, वो आप क्या करेंगे, इसको इलेबोरेट यहाँ पे करेंगे विथ केस लॉज एंड इलस्ट्रेशंस। ठीक, और प्लस इसमें क्या करेंगे, आप पनिशमेंट भी बताएंगे कि क्या पनिशमेंट होगी। बाइगेमी इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। देन आपका उसी तरीके से राइटिंग भी करेंगे, राइटिंग में भी अबाउट, राइटिंग बताएंगे, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग बताएंगे, अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है ये बताएंगे, पार्ट होने चाहिए ये बताएंगे, अनलॉफुल असेंबली के बारे में भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अनलॉफुल असेंबली के ये क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, वॉयलेंस होता है और प्लस इसमें पनिशमेंट बताएंगे। ठीक, इस तरीके से आप राइटिंग के बारे में बताएंगे। इसी तरीके से एफरे के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, एफरे के बारे में बताएंगे, एफरे में अबाउट एफरे बताएंगे आप। ठीक, मेंबर्स बताएंगे उसके। देन सेम ये भी अनलॉफुल असेंबली का ही पार्ट है, अनलॉफुल असेंबली। देन यहाँ पे प्लस पनिशमेंट बताओगे आप। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, एफरे के प्रोविज़न को यहाँ पे एंड करेंगे।
और फिर इन तीनों का कोई कंक्लूजन तो है नहीं, इस सब टॉपिक्स में इनको क्या करोगे आप कंक्लूड करोगे, ठीक है। बाइगैमी को उसके टॉपिक में कंक्लूड करेंगे, राइटिंग को उसके टॉपिक में कंक्लूड करेंगे, एंड देन एफरे को उसके टॉपिक में कंक्लूड करेंगे, ठीक है। Ignorance of law is no excuse, but mistake of fact may be a good defense. Elaborate this principle in accordance with already मैंने आपको ये चीज़ बताया है स्टार्टिंग के क्लास में मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, ठीक है। तो सेक्शन 14 एंड 17 ही इसमें भी आएंगे और उसी को आप क्या करोगे, इलेबोरेट करोगे यहाँ पे, ठीक। तो ये बता देगा यहाँ पे आपको किस तरीके से, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रीवियसली, ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक, ये होगा। देन नेक्स्ट है व्हाट इज पनिशमेंट, डिस्कस द रिलेटेड प्रोविजंस अंडर बीएनएस, पनिशमेंट इज नॉट एन एंड बट इज अ मीन्स ऑफ एन एंड, एक्सप्लेन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले पनिशमेंट के बारे में बताएंगे, अबाउट पनिशमेंट, ठीक। पनिशमेंट के बारे में बताते बताते आप क्या करेंगे, इसमें सेक्शन पनिशमेंट जो बीएनएस में प्रोविज़न है उसको बताएंगे, बीएनएस प्रोविज़न रिगार्डिंग पनिशमेंट, ठीक। कुछ थियरीज़ होती हैं जो रेट्रिब्यूटिव थियरी होती है, आपके रिफॉर्मेटिव थियरी होती है, डेटरेंट थियरी होती है, उनमें से कुछ पनिशमेंट की थियरीज़ भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, थियरीज़ ऑफ पनिशमेंट, थियरीज़ ऑफ पनिशमेंट भी आप बताएंगे यहाँ पे, ओके। थियरीज ऑफ पनिशमेंट बताएंगे आप यहाँ पे, एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप बेसिकली इसमें क्या है, बेसिकली आप फोकस करेंगे कम्युनिटी सर्विस पे, ठीक है, फोकस ऑन कम्युनिटी सर्विस, क्योंकि ये क्या है, ये नया पनिशमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे बीएनएस में, कम्युनिटी सर्विस, ठीक। और फिर इलस्ट्रेशंस डालेंगे आप, इसमें फ्रैक्शन, कम्यूटेशन, ये सारी चीज़ें भी आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं बेसिकली अगर आप चाहें। फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वगैरह को भी यहाँ पे क्या करें, अगर आपको लॉन्ग आंसर में पूछ रहा है तो आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप ये जो स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आपको दिया है यहाँ पे, उस स्टेटमेंट को आप अपने फॉर्मेट में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने का काम करेंगे, एंड देन अपने आंसर को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। इस तरीके से आप इस आंसर को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। पनिशमेंट में मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या फिर ये कम्यूटेशन, फ्रैक्शन किस तरीके से होता है, बेसिकली आंसर पनिशमेंट पे है तो उसको नहीं इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोविजंस यहाँ पे आ जाएंगे आपके, ठीक। देन आ जाता है डिफाइन क्राइम, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आप किस तरीके से लिखेंगे, अबाउट क्राइम बताएंगे, अबाउट क्राइम बताएंगे, देन एसेंशियल्स ऑफ क्राइम बताएंगे, एसेंशियल्स ऑफ क्राइम बताएंगे, ठीक है, जिसमें एक्टस रियस मेंस रे, ये सारी चीज़ें बताएंगे, इलस्ट्रेशंस बताएंगे, एंड प्लस एक्सप्लेन एक्टस रियस एंड मेंस रिया विथ केस लॉज, ठीक। और फिर उसको क्या करेंगे, आप कंक्लूड करेंगे, ओके। इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से यहाँ पे आंसर करेंगे, ओके। नाउ व्हाट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक्सप्लेन द लैंडमार्क जजमेंट, ठीक। तो इस केस में आप सबसे पहले पनिशमेंट बताएंगे, पनिशमेंट के बारे में, अबाउट पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट के बारे में आप बताएंगे सबसे पहले, देन टाइप्स ऑफ पनिशमेंट बताएंगे, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट बताएंगे, ओके। देन आप आ जाएंगे डायरेक्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट इसमें भी आप क्या करेंगे, टाइम लिमिट बताएंगे कि कितने दिन तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है, ठीक। एंड देन आप लिमिटेशन ऑन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी बताएंगे, लिमिटेशन ऑन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक।
लिमिटेशन ऑन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आप बताएंगे। देन उसके बाद आप उसको इलस्ट्रेशंस के फॉर्म में भी समझाएंगे। इलस्ट्रेशन प्लस लैंडमार्क जजमेंट्स, जो भी आपके पास सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे लैंडमार्क जजमेंट होगा उसको आप क्या करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन इसको आप क्या करेंगे यहाँ पे कॉन्क्लूड करेंगे अपने आंसर को। ठीक है, ठीक। इस सारी चीज़ों को आप जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये बहुत ही बड़े आंसर का फॉर्मेट ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैंने पॉइंटर्स बताए हैं। ठीक, टाइम लिमिट यहाँ पे क्या है 3 मंथ्स है। ठीक, लेकिन लिमिटेशन पीरियड जब आप पढ़ेंगे इसका, लिमिटेशन ऑन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो उसमें आप देखेंगे अलग अलग पनिशमेंट के लिए अलग अलग लिमिटेशन पीरियड है। ठीक, तो इस तरीके से इसको यहाँ देखेंगे। व्हाट इज़ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक, देन कल्पेबल होमिसाइड और प्लस एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कल्पेबल होमिसाइड को बताएंगे। कल्पेबल होमिसाइड इसेंशियल्स, ठीक, इसेंशियल्स। फिर मर्डर आप बताएंगे, मर्डर के इसेंशियल्स बताएंगे। ठीक, देन ऐसे सिचुएशन आपको रिलेट करके बताएंगे दोनों के इसेंशियल्स को कि कब जो है हमारा कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के फॉर्म में चला जाता है। मर्डर के एक्सेप्शंस पे बताएंगे, एक्सेप्शंस। ठीक, देन उसके अलावा एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर इन डिटेल बताएंगे। ठीक है, देन व्हेन कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट्स टू मर्डर। ठीक, ये बताएंगे एंड देन अपने आंसर को यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो डिफरेंस पे बता दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड, होमिसाइड एंड मर्डर। ठीक, और प्लस कंक्लूड करेंगे आप अपने आंसर को। ठीक, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में इसे पनिशमेंट जो है वो भी आप बताएंगे विथ रेलेवेंट सेक्शंस और प्लस केस लॉज। ठीक, इलस्ट्रेशन, केस लॉज, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपको सारे ही आंसर में लिखना ही लिखना है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। देन आ जाता है व्हाट इज़ हर्ट, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ हर्ट बिकम्स ग्रीवियस हर्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आप हर्ट को एक्सप्लेन करेंगे, हर्ट एक्सप्लेन करेंगे। वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट लेके आएंगे, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। ठीक, देन इसकी पनिशमेंट बताएंगे। ठीक, फिर आप लेके आएंगे ग्रीवियस हर्ट, क्योंकि आप हर्ट जब समझाएंगे तो हर्ट में ही आप बताएंगे कि हर्ट जो है, ग्रीवियस हर्ट जो है हर्ट का ही क्या होता है, पार्ट होता है यहाँ पे। और जैसे ही जो ग्रीवियस हर्ट में 8 पॉइंट्स दिए गए हैं या 8 ग्राउंड्स दिए गए हैं वो आता है हमारे हर्ट में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ग्रीवियस हर्ट का फॉर्मेशन ले लेता है। वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ठीक, when hurt becomes, when hurt becomes grievous hurt, grievous hurt। ठीक, फिर आप बता देंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। ठीक, एंड देन यू विल कंक्लूड योर आंसर। बाय दिस, बाय राइटिंग दिस फॉर्मेट यू विल कंक्लूड योर आंसर। ठीक, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करेंगे विद द रेलिवेंट केस लॉज एंड प्लस सेक्शंस। ठीक, इलस्ट्रेशंस भी आपके पास अगर है, आपको केस लॉज नहीं मिलते हैं तो आप इलस्ट्रेशंस डाल के भी इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसेंशियल फैक्टर्स ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। तो ये भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में बताएंगे, क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक, इसकी क्या करेंगे, मीनिंग बताएंगे,
पनिशमेंट बताएंगे, एसेंशियल्स बताएंगे और पनिशमेंट बताएंगे। ठीक, सेम चीज़ें हाउस ट्रेसपास में भी करेंगे। हाउस ट्रेसपास मीनिंग बताएंगे, मीनिंग के बाद एसेंशियल्स बताएंगे, पनिशमेंट बताएंगे। ठीक है, अगर कोई न्यू चीज़ ऐड हुई है इसमें तो वो भी उसको हाईलाइट करके लिखेंगे आप। ठीक है, वहीं हाउस ब्रेकिंग आएगा तो हाउस ब्रेकिंग में भी आप क्या करेंगे, यही तीनों चीज़ें बताएंगे। हाउस ब्रेकिंग, मीनिंग, इसेंशियल्स और प्लस पनिशमेंट्स। ठीक, यही तीनों चीज़ें इसमें भी बताएंगे और प्लस तीनों को अलग अलग तरीके से कंक्लूड करेंगे ताकि आपका आंसर एक कंक्लूजन इन तीनों का नहीं आ सकता, इसलिए अलग अलग तरीके से इनको कंक्लूड करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स बता के। ठीक, अब शॉर्ट नोट्स आ गया तो डाउरी डेथ पे आप जो भी प्रोविज़न आपके सेक्शन में दिया गया है बीएनएस में, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे उस प्रोविज़न को एक्सप्लेन करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। डिफेमेशन भी एज ए शॉर्ट तो नहीं लिखा जा सकता, डिफेमेशन आ रहा है आपको तो डिफेमेशन के मीनिंग लिखेंगे आप, मीनिंग के साथ फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ठीक, एक्सप्लेनेशन के साथ में आप क्या करेंगे, एक्सेप्शन जो इसके दिए गए हैं वो लिखेंगे और इन डिटेल इसको क्या करेंगे, प्लस इलस्ट्रेशंस लिखेंगे। ठीक है, और अपने आंसर को इस तरीके से डिफेमेशन के कंप्लीट करेंगे। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्राइम को डिफाइन करेंगे आप, क्राइम को डिफाइन करेंगे, इसेंशियल एलिमेंट्स बताएंगे जो कि आपके एक्टस रियस और मेंस रिया होता है, एंड देन मीनिंग ऑफ मेंस रिया बताएंगे, मीनिंग ऑफ मेंस रिया। ठीक, इस तरीके से इन तीनों पॉइंटर्स को आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। सो दैट इज़ इट अबाउट बीएनएस क्वेश्चंस कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप किस तरीके से बीएनएस क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि ये पॉइंटर्स या ये फॉर्मेट फॉलो करके आप अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। एंड आई होप आप इससे आपको क्या हो, अपने एग्जाम में आंसर्स लिखने में हेल्प मिले। एंड दैट्स इट। सो ठीक है फिर आज के लिए, एंड देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। Bye bye.